मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी या हरियाणा सरकार के विरोध में कतई नहीं हूँ और मेरी किसी भी बात से कोई ये ना समझे कि मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी या हरियाणा सरकार के विरोध में हूँ। ऐसी गलतफहमी कोई विरोधी ना रखे। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा। दोस्तों, ऐसा ही है, डॉक्टर साहब के अंदर जो भगवान परशुराम है वो कभी आ जाते हैं तो कभी चले जाते हैं। जब उनके अंदर जो भगवान परशुराम है वो आते हैं तो वो देखिए क्या क्या कह जाते हैं। परशुराम मेरे अंदर का जागृत हो गया है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री चाहता था लेकिन मुख्यमंत्री अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता। मुझे इस बात का दुख है, कारण है। तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज ए वायलेशन ऑफ द ओथ। भाई साहब, रेल बनाने वाले आदमी हम मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकालेंगे। हरियाणा की सबसे ऐसी सरकार है जो सबूत मिटाने में और सबूत खाने की एक्सपर्ट सरकार है। और जब डॉक्टर अरविंद शर्मा के अंदर से भगवान परशुराम प्रस्थान कर जाते हैं तो वो सोशल मीडिया पर अपने वक्तव्य निकाल देते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से एक वक्तव्य है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ नहीं हैं और ना ही वो हरियाणा सरकार के विरोध में हैं। ये बात अलग है कि वो जो बोलते हैं उसका मतलब कुछ और ही होता है या हमें कुछ और समझ आता है। अब ये बात तो या तो डॉक्टर साहब खुद जाने या भगवान परशुराम जाने, लेकिन इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप ये सब वीडियो की क्लिप देख लीजिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें एक आता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष। तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज ए वायलेशन ऑफ द ओथ। ओथ का ये सरेआम वायलेशन है, सरेआम वायलेशन है, गंभीर वायलेशन है। आप ये देखो ना कितना गंभीर वायलेशन है। हम छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या। अरे मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, इब्बे नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था, अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा। अब ने बोला इन्होंने कहा भाई सबूत। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कैसे प्रधानमंत्री ने मैं लिखूंगा सबूत मिटाने में और सबूत खाने में ये सरकार एक्सपर्ट है। आज तक की हरियाणा की सबसे ऐसी सरकार है जो सबूत मिटाने में और सबूत खाने की एक्सपर्ट सरकार है। मतलब जो है ये बता, सबूत ले आओ। सबूत तो 1 मिनट में क्या करते, नहीं तो क्या। सबूत की बात सुन लो। सबूत जो है एक एक रोहतक में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले वार्ड में, आप रोहतक का ही सर्वे कर लो, एक एक से पूछ लो, आप दोनों सबूत आ जाएंगे भाई क्या चल रहा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा को छाप देना इसको अच्छी तरह से। डॉक्टर मेरे पिताजी तो रहे नहीं। डॉक्टर अरविंद शर्मा को छत्तीस बिरादरी जनता अपने दरबार में बुला कर धमकाओ 100 बार। और मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं रहे, बाकी इस दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ देख भी नहीं सकते धमकाने की। डॉक्टर साहब, एक ना सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है चीज़ कि कढ़ाई तो चढ़ाई नवीन जयंत ने, लेकिन दादाजी में क्या सारे सब कुछ। अब से पहले आप जब ग्रोवर साहब के लिए आप हाथ काट रहे थे, आप आंखें निकाल रहे थे, कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो आप ये कहते थे कि सरकार का बचाव करते दिखते थे आप। अब कुछ महीनों में क्या हो गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने खुद आपसे सवाल पूछा था कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, सर्किट हाउस में आप आए थे 2 सितंबर को। जय हिंद कभी इसका क्रेडिट ना ले जाए और इसके लिए सब कुछ रचा जा रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बयान तेज़ी से वायरल हो रहा
रहा है। आप अखबार देखिए, आप टीवी देखिए, सोशल मीडिया देखिए, हर जगह एक ही बयान है और वो है सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का। आज मेरे साथ है और आपसे मैं इनसे वो सवाल पूछूंगा जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। सर, बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे चुके हो, जो कहानी है, जो कुछ भी हुआ है, सब आप बता चुके हो। सवाल सीधे सीधे सवाल है कि अब से पहले आप जब ग्रोवर साहब के लिए आप हाथ काट रहे थे, आप आंखें निकाल रहे थे, कई कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो आप ये कहते थे कि सरकार का बचाव करते दिखते थे आप। अब कुछ महीनों में क्या हो गया? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने खुद आपसे सवाल पूछा था कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, सर्किट हाउस में आप आए थे 2 सितंबर को, आपने कहा कि नहीं ये तो अलग चीज़ होती है, उस पर मेरा महकमा नहीं है, ये है। अब बगावती तेवर कैसे आ गए? आप ऐसे मत कहना। मैं दिखाता हूँ सर, बिल्कुल अभी दिखाता हूँ सर। दिखाना मेरा महकमा नहीं है जी। मैंने ये कहा होगा कि काम चल रहे हैं, सरकार का काम, विकास का काम स्लो हो सकता है, चल रहा है। और रही बात, देखो कोई भी जो काम है, देखो आपका भाई है, आपका कोई दोस्त है, आपका साथी है, आजमाने से पता लगता है ना। जब आप उसको आजमाओगे जब पता लगेगा भाई ये किसा है। जब कहते हैं दोस्त धोखा दे गया तो वो क्या होता है, कोई उसको आजमाओगे जब भी होता ना। तो अब बरादरी के लिए आजमाया तो जीरो लिखड़ा छोड़ दिया। अब नवीन जयंत को आजमा रहे हो? हाँ, किसको? ना मैं ऐसा नहीं। देखो सुनो, नवीन जयंत समाज के लिए, इसके लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, नौजवान है, ईमानदारी से काम कर रहा है, जो भी है ठीक है। डॉक्टर साहब, एक ना सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है चीज़ कि कढ़ाई तो चढ़ाई नवीन जयंत ने, लेकिन दादाजी में क्या सारे सब कुछ। तो ऐसा है, ये तो सोच है। मैं कभी इस तरह की बातें ना मैं करता हूँ, ना मेरी ऐसी सोच है। मैं तो लोगों का सेवक हूँ। मैं क्या कढ़ाई ने खा के कड़ जाऊँगा? मैंने को पौधा नहीं चाहिए, मैंने को पद नहीं चाहिए, मैं तो सेवक हूँ। हम तो लोगों के सेवक हैं। लोगों के काम होने चाहिए, हल्के के काम होने चाहिए, लोकसभा क्षेत्र के काम होने चाहिए। जितने ज़्यादा काम हुए काम हो। लेकिन इससे पहले तो नहीं हुआ, 8 साल सरकार को हो गए हैं, इससे पहले ना आपने उठाई आवाज़? ऐसा है, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है मेरे भाई। जज्जर में ही प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी आवाज़ उठाई। कहीं भी प्रोग्राम होता मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ। 4 तारीख को प्रोग्राम है, उसमें भी आवाज़ उठाई। ये कोरोना का एक पीरियड था, कोरोना के पीरियड में आप भी समझते हो, लोगों की सेवा में लगे रहे। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम सरकार ने किए हैं, केंद्र सरकार ने गरीबों का अनाज देना, फ्री वैक्सीन लगना, इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारे काम ऐसे हुए जो कोरोना के समय में उस चीज़। अच्छा, लास्ट सवाल है सर, ऐसा तो नहीं हो गया कि नवीन जयंत कभी इसका क्रेडिट ना ले जाए और इसके लिए सब कुछ रचा जा रहा है? देखो सुनो, क्योंकि वो ज़मीन है उस पर हैवी हो रहे थे। देखो सुनो, ऐसा नहीं है। नवीन जयंत ने तो बात रखी है 23 को, वहाँ गया। लेकिन उससे पहले मैंने तो मुख्यमंत्री जी से पहले बात कर ली थी, 1 महीना पहले। ऐसा नहीं है, किसी को क्रेडिट नहीं। समाज में कोई क्रेडिट वाली बात नहीं होती। नवीन जयंत क्रेडिट ले गया, डॉक्टर ले गया, या भाई फलाना आज़ाद ले गया, राजेश ले गया, या हमारे गुरुजी ले गए, सतीश जी। ऐसा नहीं है यार, ये मुकेश ले गया, ऐसा नहीं है। समाज इकट्ठा है। ब्राह्मण की जब बात आती है, मैंने पहले भी की थी, ब्राह्मण में 36 बिरादरी का समावेश है। इसको मान लो आप, इसको और बाद में मान लोगे। ब्राह्मण के अंदर 36 बिरादरी का समावेश है। ब्राह्मण सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखता है। तो ये बातें किसी का एक का वो नहीं है, बिरादरी का काम। जो मुद्दा उठ रहा है, जिस पर ये सारी चीज़ें हो रही है, उस पर अब आगे क्या होगा? क्या धरने पे बैठोगे या मिल जाएगी जगह? किसमें? जो प्रावर वाली ज़मीन है। भाई मैंने कितनी बड़ी बात करी है, आपने सुनी नहीं? कितनी बड़ी बात करी है वायलेशन वाली। तो उसको होने दो, उसका एक्शन होने दो। दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर अरविंद शर्मा ने क्या कहा। जो सवाल सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही थी चीज़ें, वो मैंने पूछे हैं सवाल। ये शायद ये सवाल किसी ने नहीं पूछे होंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है सनी कौशिक, आप देख रहे थे हरिभूमि। नमस्कार।